हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और नई न्यूज़ देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये हम न्यूज़ का एग्जाम्पल जो आज दे रहे हैं वो कॉइन डेस्क पर पब्लिश हुई है न्यूज़। और टाइटल आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, ओपिनियन मिसिंग क्रिप्टो क्यून हैज़ फ्रेंड्स इन वेरी हाई प्लेस। और सारी चीज़ें समझाएंगे कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कोई एक बंदा है, एक शख्स है जिसको एफबीआई, यूरोपोल, इंटरपोल यानी कि विश्व की तीन बड़ी जांच एजेंसी जिसको ढूंढ रही हैं, वो अगर कहीं ना कहीं गायब हो रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो यही बात इस आर्टिकल में कही गई है। हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करते, जो एक्चुअल में न्यूज़ है वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी फ्रॉड चीज़ को प्रमोट नहीं करती। अगर कोई बंदा फ्रॉड है तो किसी भी देश की सरकार उसे जो है बचाने की कोशिश नहीं करती, जब तक कि सरकार की नीयत फ्रॉड ना हो। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ पर जब यूनाइटेड स्टेट ने एक आतंकवादी को मारा था, तो उस आतंकवादी को पाकिस्तान काफ़ी टाइम तक छुपाता रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही थी। इसी लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने उस आतंकवादी को बाहर निकाला और यूएस ने उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी टेरर की बात नहीं कर रहे, किसी आतंकवाद की बात नहीं कर रहे, ये हमने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया था। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब कोई बंदा अगर फ्रॉड करता है और उसको सरकार छुपाती है, तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि उस बंदे ने किसी गवर्नमेंट जो एजेंसी रहती हैं उनको बड़ी घूस दे रखी हो और उसके काम गलत हों। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरा ये कि अगर उस इंसान के काम सही हों, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो अपोजिट लोग हैं, वो उसको गलत मानते हो, कहीं ना कहीं उनकी दुकान बंद हो रही हो, तो वो एक तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस देश के वो नागरिक रहते हैं, उन्हें ये पता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने सही काम किया था और इसका जो विजन है वो सही है, तब उस केस में भी वो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। आगे हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आप खुद इसमें डिसीजन लीजिए कि क्या बात सही है क्या गलत। लेकिन न्यूज़ पब्लिश हुई है coindesk.com पर, और यहाँ पर लिखा है द मिसिंग क्रिप्टोक्यून हैज फ्रेंड्स इन वेरी हाई प्लेस, यानी कि रूजा इग्नोटोबा के फ्रेंड बहुत ऊंचे पदों पर हैं, जिसकी वजह से वो आज तक बचती चली आ रही हैं। With evidence of complicity at the highest level of government, BBC years long investigation into OneCoin pyramid scheme returns। OneCoin ने OneCoin के फ्रॉड के लिए ये कहते हैं डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा को। अब बीबीसी के जब कुछ हाथ नहीं आया, जब वो रूजा इग्नोटोबा का ढूंढ नहीं पाए, बीबीसी अपना इन्वेस्टिगेशन करके भी, बीबीसी जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो अपनी पूरी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके भी जब डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा को नहीं पकड़ पाए, तो उन्होंने फाइनली ये कहा है कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा के अपने देश में और दुबई में बड़े गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ संपर्क हैं, जिससे वो अब तक बचती चली आ रही हैं। A long-term BBC investigation has discovered new and shocking details about the one big। देखिए, ये सब चीज़ तो हम हर बार पढ़ते ही रहते हैं कि क्या है किस तरीके से। हम यहाँ पर आज बात ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, दो कंट्री के नाम आए हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात और बल्गारिया। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यूनाइटेड अरब अमीरात और बल्गारिया। यहाँ पर यह है कि appears to have received significant support from high ranking government leaders। तो यहाँ पर ये देखिए आप, सपोर्ट फ्रॉम हाई रैंकिंग गवर्नमेंट लीडर्स इन बोथ यूएई एंड बल्गारिया। ये coindesk.com की रिपोर्ट कह रही है, और इसको पब्लिश किया है बीबीसी न्यूज़ वालों ने। यानी कि बीबीसी न्यूज़ वाले ये कह रहे हैं कि रूजा इग्नोटोबा को हाई रैंकिंग गवर्नमेंट लीडर्स से सपोर्ट है। यानी कि रूजा इग्नोटोबा के पास एक बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो बचते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी देश की पॉलिटिकल सपोर्ट किसी स्पेशल शख्स के फेवर में जब रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका विजन सही भी हो सकता है। ये एक अलग जांच के विषय हैं। और फील्ड में हर एक फील्ड में इस बात के इंटरेस्ट भी, हर इस बात के मतलब भी अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी में कोई देश अच्छा कर रहा है, कोई साइंटिस्ट अच्छी रिसर्च कर रहा है, तो वो देश उसको ज़रूर सपोर्ट सपोर्ट करेगा।
यही हम अगर देखें डिफेंस सेक्टर में, तो कोई देश अगर अच्छे वेपन बना रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो वो देश उसे ज़रूर सपोर्ट करेगा। लेकिन जो अगेंस्ट में देश होंगे, जिनको उस देश से कुछ खतरा लगता होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे तो हमारे इस पर्टिकुलर देश को ये नुकसान है या ये डर रहेगा, तो वो उसका अपोज करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो इसी टाइप की कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। बाकी वन कॉइन में कब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन दैट मेक्स वन कॉइनर ए प्रोजिक्यूजर टू लॉन्च टू मच बेटर नोन पिरामिड स्कीम सेम बिटकनेक्ट से इनकी समानता इन्होंने ढूंढी है। वो सब हम छोड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन ये आ गया अगले। जेमी बर्टलेट एंड एन इन्वेस्टिगेटिव टीम इन द यूके बीबीसी हैव बीन पेइंग वेरी क्लोज अटेंशन टू वन कॉइन। तो ये कह रहे हैं जैमिया बर्टलेट और एक इन्वेस्टिगेशन टीम इन यूकेज बीबीसी, यानी लंदन की बीबीसी। अब देखिए अभी एक नया ऑफिस भी वन इकोसिस्टम के नाम से ओपन हुआ है यूके में ही, स्विट्ज़रलैंड में। और ये कह रहे हैं कि बीबीसी की जो न्यूज़ एजेंसी है यूके की, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही, और ये जामिया बर्ट भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत क्लोजली कर रहे हैं। स्टार्टिंग इन 2019 बर्टलेट एंड को रिलीज्ड ए पॉडकास्ट मिसिंग क्रिप्टो क्यून करके उन्होंने पॉडकास्ट रिलीज़ किया था। उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, ये हम दोबारा से इसको नहीं कर रहे हैं। द शो सीम्स टू हैव नर्स्ड ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट टू टेक केस मोर सीरियसली। ये इन्होंने जो शो किया था, जो पॉडकास्ट किया था, उसका मतलब ये था कि दुनिया इस जो मिसिंग क्रिप्टो क्यून है, ये जो पॉडकास्ट किया था इसलिए किया था कि दुनिया इस मैटर को सीरियसली ले। यानी कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो वन कॉइन के अगेंस्ट थी। मीडिया इसके अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा अपना चला रही थी, ये यहाँ पर है। और उसका रिजल्ट भी मिला कि एफबीआई ने जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, यूरोपोल ने किया, इंटरपोल ने किया। और कहीं ना कहीं ये एजेंसी भी तभी काम करती हैं जब उन्हें कुछ हिंट्स उस टाइप के मिलते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या गलत तरीके से अगर फंड इकट्ठा किया है, चाहे उसमें किसी की भी गलती हो, लेकिन जब डाउट लगता है, मिलता है, तो इन्वेस्टिगेशन होता ही है। देन आफ्टर ए मंथ, मोर देन 2 year, Hattus, Burlett and Company returned in late September with shocking evidence। तो ये शॉकिंग एविडेंस के साथ वापस आए हैं। बनकोइन वाज नॉट सिंपली ए मॉब स्कीम, ये एक मॉब स्कीम नहीं थी, भीड़ की स्कीम नहीं थी। इट अपियर्स द स्कैमर हैड गवर्नमेंट बैकिंग, यानी कि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट था। तो देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात और बल्गारिया से ये न्यूज़ आ रही है कि बनकॉइन प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट था, विद टू डिफरेंट गवर्नमेंट, दो अलग अलग गवर्नमेंट का, यानी कि बल्गारिया की गवर्नमेंट का और यूनाइटेड अरब अमीरात की गवर्नमेंट का सपोर्ट था वन कॉइन प्रोजेक्ट में। फर्स्ट बर्डले टीम रिसीव सीक्रेट डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग दैट इग्नोटोबा वर्कड विद शेख फैसल बिन सुल्तान। रूजा इग्नोटोबा ने शेख फैसल बिन सुल्तान अल कासिमी के साथ काम किया है, ए रॉयल इन यूनाइटेड अरब अमीरात। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के एक शाही सदस्य हैं। टू रिलीज फंड दैट हैड बीन फ्रोजन ओवर सस्पिशियस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और इन्होंने फंड को रिलीज किया था जो बाद में फ्रीज कर दिया गया था सस्पिशियस मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी पता चलने पर। इग्नोटोबा ऑल्सो अपीयर्स टू हैव बॉट ए $20 million बिला इन यूएई। और रोज़ा का $20 million का एक बिला भी है यूनाइटेड अरब अमीरात में, विच मे बी वेयर सी हैज़ बीन हाइडिंग आउट फॉर हाफ ए डिकेड नाउ। और ये कह रहे हैं कि दुबई के उस बिला में रूजा इग्नोटोबा 5 साल तक लगभग दुबक कर भी रही हैं, यानी कि छुप कर भी रही हैं। बट द मोस्ट शॉकिंग न्यू डिस्कवरी बाई बर्टलेट एंड हिज टीम इज evidence that element within the Bulgarian government were actively helping the Buncoin scammer stay one step ahead of international police। बर्टलेट और उसकी टीम की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जो रूजा इग्नोटोबा को गवर्नमेंट की एक्टिविटी से एक कदम आगे रख रहे थे। यानी कि गवर्नमेंट जो भी कदम लेती थी उसका इंफॉर्मेशन लोगों रोज़ा के पास पहुंच जाती थी और वो एक कदम आगे रहते थे। दीज न्यू रिलेवेशन हाईलाइट ए फ्राइटनिंग consequence of rise of huge global financial fund in the digital age। Their ability to bring in huge amount of money can easily attract
the involvement of a powerful and dangerous figure including both mobster and corrupt government officials। ये कह रहे हैं कि जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, बाकी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। इनफैक्ट बिटकनेक्ट में हैव टेकन दिस पेज फ्रॉम वनकॉइन बुक 2, और बिटकनेक्ट ने भी ये पेज जो है वनकॉइन बुक से लिया था। इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बार बार वही न्यूज़ आती है, लेकिन यहाँ पर आज हमें ये पॉइंट सामने आया है कि रूजा इग्नोरोवा को गवर्नमेंट सपोर्ट थी। अब आपका इसका मैं क्या कहना है कि गवर्नमेंट उसे पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रही थी या नेगेटिव वे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।